हेलो जी। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम सीखेंगे यूआरएल जनरेशन के बारे में। अब देखिए, लास्ट वीडियो तक जो हम लोग यूआरएल को यूज़ करते आ रहे थे, या जहां जहां पर भी हमने राउट को यूज़ किया है वहां पर हमने यूआरएल दिया है, या हमने कहीं पर लिंक दिया है उसके अंदर हम यूआरएल को यूज़ कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हार्ड कोड कर रहे थे। बेसिकली डबल कोड के या सिंगल कोड के अंदर हम स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे थे, उसमें हम यूआरएल को टाइप करके लिख रहे थे। तो हार्ड कोडेड का मतलब होता है यूआरएल को टाइप करके लिखना आपने मैनुअली हाथों से, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको लारावल ये प्रोवाइड करता है कि आप, लारावल हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे आप यूआरएल को जनरेट कर सकते हैं डायनामिकली, और यूआरएल के साथ आप खेल सकते हैं। बेसिकली आपको अगर प्रीवियस यूआरएल चाहिए, मतलब आपको एक पेज से दूसरे पेज पर अगर आपको रीडायरेक्ट हुए हो, तो आपको ये जानना है जो आप नए पेज पर रीडायरेक्ट हुए हो, तो आप किस पेज से आए थे, यानी पिछली यूआरएल क्या थी, लास्ट यूआरएल क्या थी, या जो आप प्रीवियस यूआरएल क्या थी, उसके लिए भी आपको हेल्पर फंक्शन मिल जाता है। और आप डायनेमिकली यूआरएल को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यूआरएल कहीं पर बनाया, मान लीजिए आप जाना चाहते हो स्लैश लॉगिन स्लैश सबमिट, इस तरीके से आपने यूआरएल को लिखा, तो अब आपको एच टी टी पी एस कॉलन डबल स्लैश इस तरीके से, या स्लैश कॉलन इस तरीके से आपको पूरा यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नाम लिखेंगे और लारावल आपके लिए पूरा ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। हाँ जी, यही करता है वो लारावल, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है सब कुछ, बस आपको वो डिफाइन करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए, इससे फ़ायदा ये होता है, देखिए, कि सबसे पहले तो बात ये होती है कि ये ऑटोमेटिक होता है तो सारा काम अपने आप टाइम सेव भी करता है, क्लीनर हो जाता है, शॉर्टर कोड हो जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप एक यूआरएल के अंदर चेंज करते हैं तो सब के अंदर बिल्कुल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाँ जी, बस ये इतना बेनिफिट होता है। तो ये प्रोडक्शन लेवल के ऐप के अंदर बहुत यूज़ होता है। और लारावल ये खुद रिकमेंडेड करता है आपको कि आप यूआरएल को डायनामिकली जनरेट करें जब भी पॉसिबल हो। आप नॉर्मल तरीके से भी यूआरएल को यूज़ कर सकते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स में, या आप जब लर्निंग फेज़ में हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन लेवल में जहाँ आप थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है, तो आप वैसे भी यूआरएल को जनरेट कर सकते हैं नॉर्मली हार्ड कोड करके, बट रिकमेंडेड नहीं होता है, आप डायनामिकली करिएगा। तो चलिए, ये तो रही बात थोड़ा सा थ्योरी की। अब क्या करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा कि आप चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, वीडियो को लाइक करिएगा, और सबसे पहले जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की वीडियो हम लोग अब तक लाते रहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूँगा अपनी। और उससे पहले जब मैं स्क्रीन पर ले जाऊंगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कुछ लिखकर वहाँ पर, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं। चलिए, हाँ जी, तो हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं सबसे पहले। हाँ जी, तो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। बेसिकली डायग्राम नहीं बोलेंगे उसको, एक तरीके से विजुअली रिप्रेजेंट करके आपको बताऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेली ड्रॉ को ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली ये ऑनलाइन एक तरीके से हैंड रिटन टूल है, जिससे आप कुछ डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, जिसमें आपको मैं समझाने के लिए यूज़ करता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए, बात ये है कि जब आप यूआरएल को डायनेमिकली जनरेट करते हैं तो क्या होता है बैकएंड में, देखिए, यूआरएल, अगर आपको ये थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ इसको इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर इस तरीके से ये होने लग गया। देखिए, मैं एक बार वापस थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रीलोड करता हूँ, और यहाँ हम आ गए। यू आर एल, बेसिकली मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, अरे मुझे ये ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। ओके, अब देगा, ठीक है। अरे चल, तुम यू आर एल को हटा ही दो। यू आर एल जी ई, यू आर एल GENERATION, ठीक है। वो भी कैसा होगा, ये डायनामिक, ठीक है। तो ये डायनामिकली होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायनामिक, ठीक है। डायनामिक यूआरएल जनरेशन पे जब हम काम करते हैं बेसिकली, तो होता क्या है, देखिए, चलिए मैं इसको लाइन खींच देता हूँ। बेसिकली आप इतना समझिए कि मैं ये आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन डेप्थ में देखेंगे कि बेसिकली कर क्या रहा है। तो जब आप, देखिए, राउट हेल्पर फंक्शन के साथ जब आप डायनेमिकली यूआरएल को जनरेट करेंगे या डायनेमिक राउट जनरेट करेंगे, तो क्या होगा, देखिए, अगर आपने लिखा यहाँ पर मान लीजिए कॉन्टैक्ट, तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये करेगा, ये आपके लिए एक राउट को डायनेमिकली जनरेट कर देगा, जिस तरीके से ये राउट आपका होता है। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ अपने वी एस कोड के अंदर और वेब डॉट पी एच पी के अंदर,
और यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे राउट गेट लॉगिन करके स्लैश लॉगिन लिखा हुआ है ना, तो वैसे ये स्लैश लॉगिन ऑटोमेटिकली की जगह कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बना देगा राउट को पूरा, ठीक है। और वो क्या करेगा, एक नेम्ड राउट को जनरेट कर देगा, बट ये आपका डिफाइन होता है यहाँ पे, और यहाँ आपको उसको यूज़ करना पड़ता है। अगर आप यहाँ वेब डॉट पी के अंदर नहीं लिखेंगे और कहीं किसी वेब डॉट पी के बाहर आप अगर मान लो ब्लेड के अंदर हैं या फिर मान लीजिए कंट्रोलर के अंदर हैं, तो अगर आप इस तरीके से कुछ यूआरएल जनरेट करके उस पर अगर विजिट करना चाहते हैं तो आपका ये यूआरएल यहाँ पर लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको बस राउट तो बना देना है यहाँ पे, लेकिन जनरेट कहीं और से कराना है तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तरीके से यूआरएल वो डायनेमिकली राउट जनरेट हो जाएगा। अब क्या होता है, ये तो राउट के लिए हो गया जब आपको राउट जनरेट करना हो। व्हाट इफ मैं बोलूँ आपको यूआरएल भी जनरेट करना है, तो फुल यूआरएल तो होता क्या है, अभी हम जो प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे और यहाँ पे मैंने लिखा, और मैंने लिखा मान लो सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज लिखा। अब ये क्या करेगा बैकएंड के अंदर, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। यूआरएल जो सर्विसेज मैंने लिखा है इसको अभी थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा, इसको अभी थोड़ा सा साइड में करिएगा, इस पर आइएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यूआरएल सर्विसेज क्या करेगा बेसिकली, अब ये जनरेट क्या करेगा हमारे लिए, ये जनरेट करेगा कुछ इस तरीके से HTTP। अब हमारे केस में क्या होता है बेसिकली 127.0.0.1 और कॉलन 8000, ये हमारे पास इस तरीके से पोर्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सर्विसेज, ठीक है। इस तरीके से बैकएंड के अंदर हमारे पास ये यूआरएल को फुल यूआरएल को जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर आप कहीं भी, अगर आप वेब डॉट पी के अंदर हैं तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप वेब डॉट पी के कहीं पर भी हैं, चाहे आप ब्लीड फाइल के अंदर हो, चाहे आप कंट्रोलर के अंदर हो, चाहे आप मिडलवेयर के अंदर हो, इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो ये कन्वर्ट क्या कर देगा, इस तरीके से फुल यूआरएल के अंदर जहाँ पर आपका डोमेन होगा। अभी हम लोकल होस्ट पे हैं तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। अगर आप लाइव सर्वर पे हैं या फिर आप प्रोडक्शन लेवल में जा रहे हैं, अगर आपने उसको लाइव कर रखा है सर्वर पे, तो HTTPS आएगा, फिर आपके डोमेन का नाम आएगा, फिर स्लैश सर्विसेज। अगर यहाँ पर आप लोग चेंजेस करके यहाँ पर स्लैश कर देते हैं, मान लो मैंने लिखा वेब डेव, ठीक है, इस तरीके से आपने नेस्टेड यूआरएल बना दी, तो ये उसको भी समझेगा और उसको वेब और डेव इस तरीके से यूआरएल को जनरेट कर देगा बेसिकली। अब आपको इस पूरे यूआरएल को जनरेट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता था, पहले href टैग के अंदर, बेसिकली आप href के अंदर आप जब यूज़ करते थे तो इस तरीके से लिखना पड़ता था, ठीक है। अब ये आपको नहीं लिखना है, और आप अगर इस तरीके से लिख देते हो इस यूआरएल वाले को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बाय द वे ऑटोमेटिकली इंटरनली लारावल क्या करेगा, इसको रिजॉल्व करके इस तरीके से यूआरएल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप कोई सी भी यूआरएल देंगे, इसके बीच के अंदर यहाँ पर होता है बेसिकली पाथ, PATH या यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर जो देंगे वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, यूआरएल जो आप दोगे यहाँ पे वो कन्वर्ट कर देगा फुल यूआरएल के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। अब लेट से, अगर सपोज करो आप, मैं आपको प्रीवियस यूआरएल के बारे में बताता हूँ, फिर हम सबका एक तरीके से एक एक करके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सपोज करो अभी आप थे मान लो होम पेज पे, ठीक है, तो आपका रूट राउट क्या हो गया था ये, अभी आप उसको ऊपर वाले को भूल जाइए 2 सेकंड के लिए। आपके पास रूट राउट ये था, यानी कि आप होम पेज पर हो, ठीक है। अब क्या हुआ, आप होम पेज से गए, ठीक है, कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप होम पेज पे थे और होम पेज से आप सपोज करिए यहाँ पर गए, कहाँ पे गए, मान लो अबाउट पे, ठीक है। अगर आप होम पेज पे थे और अबाउट पे चले गए, ठीक है, अब आपको अबाउट पेज पे वेब ब्लेड फाइल पे ये पता करना है कि आप पिछली वाली यूआरएल पे कहाँ थे, मतलब आप कहाँ से आए हो, आपका पिछला यूआरएल क्या था, ठीक है, किसी पेज से तो आए होगे आप। तो आपको लारावल एक फंक्शन देता है जिसको हम बोलते हैं यूआरएल, ठीक है, हेल्पर फंक्शन। आप फसाड के भी यूज़ कर सकते हो साथ में, उसको भी हम देखेंगे किस तरीके से। अगर आपने इस तरीके से लिखा है यूआरएल और आपने यहाँ पर दिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ भी दे दिया, मान लो, अरे सॉरी, यहाँ पर हम नहीं देंगे, यूआरएल लिखेंगे, और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस तरीके से एरो लगाएंगे, और हमें यहाँ पर क्या लिखना है पता है, यहाँ पर हमको लिखना है PRIVIOUS प्रीवियस, और ये इस तरीके से फंक्शन को क्लोज कर देना है।
इस तरीके से अगर आप करते हो, ठीक है, यूआरएल और प्रीवियस करके यूज़ करते हो, इससे क्या होगा, ये बेसिकली लारावेल का हेल्पर फंक्शन है। ये क्या करेगा, इस पर जो लगा होगा, इस पेज पर अगर हमने इसको कॉल करा होगा तो ये क्या करेगा, पिछले वाले राउट का जो फुल यूआरएल था वो हमको दे देगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ सबसे पहले अपने यहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज, पहले तो हम एक प्रोजेक्ट को अपने को रन कर लेते हैं। ठीक है, रन करने के लिए क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता है ये सब कुछ, ऑप्टिमाइज सर। ठीक है, चलिए फटाफट से हमने अपने रन कर लिया। अब देखिए अभी हम कहाँ पर हैं, हम होम पेज पे हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं होम पेज पे सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि जो मैं इस, देखिए होम पेज पे है, अगर मैं किसी पर, चलो मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, स्लैश लॉगिन। तो आप पहले कहाँ थे, मेन पे, स्लैश पे, और आप स्लैश से कहाँ गए, स्लैश लॉगिन पे गए। ठीक है, यहीं तो आए आप। अब आपको ये कैसे गए, मतलब देखिए, तो अब आप पहले आइएगा वेब डॉट पी के अंदर। तो हम आते हैं वेब डॉट पी के अंदर, और हम यहाँ पर गए राउट के पास, और अब हमारे पास स्लैश था जो कि हमें इंडेक्स दिखा रहा था, जो नेम्ड फंक्शन हमने यूज़ कर रखा है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि आप लारावेल के हेल्पर फंक्शन के साथ राउट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप नेम्ड राउट यूज़ कर रहे थे, जो कि आप लोग यहाँ पर पहले मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता ये क्या है नेम्ड राउट वगैरह, तो आप मेरी 2 से 3 वीडियो पिछले जाकर, पूरी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा, चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं आप, लारावेल बाई अर्पित, इस तरीके से, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ आप देखेंगे तो आपको मैंने सब कुछ बता रखा है इन डेप्थ कि ये नेम फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं राउट के साथ। ठीक है, तो उसमें ये बताया था, बस मैंने मोटा माटी बता दिया था कि ये किस तरीके से होता है, बट आज हम यही देख रहे हैं कि इस तरीके से कैसे है। तो हम एक काम करते हैं, होम पेज पे देखिए, हम होम पेज पे जाएंगे, और यहाँ पर एक क्या करूँगा मैं, देखिए आपके साथ, पहले मैं होम पेज पे आता हूँ। देखिए इस फॉर्म के बाद, बेसिकली इस नैब बार के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सबसे पहले आएंगे, और जो हमारा नैब बार है, और जो नैब बार है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, हाँ, तो हम क्या थे, हम यहाँ पर थे कि बेसिकली हमको क्या करना है, हम यहाँ इंडेक्स पेज पर आए। ठीक है, अब हमको यहाँ जो यूआरएल था, देखिए बेसिकली यूआरएल बोल रहा हूँ मैं, नैब पार जो था, मैं पहले इसको माइनस कर देता हूँ। बेसिकली इसको कोड को फोल्ड कर दिया है, कहीं गया नहीं है, बस इसको मैंने माइनस कर दिया यहाँ से लेफ्ट से। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ मैं, डॉट डिव, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ भी रख दो, कंटेनर रख लो यार, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर H2 ले लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ गो टू सर्विसेज पेज। ठीक है, मैंने ये लिखा, लेकिन मैं यहाँ पर एक लिंक दूंगा, कॉपी, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले href के अंदर मैं दे देता हूँ, पहले तो इसको ऐसे कर देते हैं, गो टू सर्विसेज पेज। और अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस पर रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखिए सर्विसेज पेज आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज क्योंकि अभी हमने यूआरएल में कुछ दिया नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, यूआरएल को हार्ड कोड करने की बजाय, जैसे स्लैश मैंने बोला सर्विसेज, ठीक है, हम इस तरीके से करने की बजाय, हार्ड कोड करने की बजाय, अब हम डायनेमिकली जनरेट करेंगे यूआरएल को। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, तो देखिए आपको डबल कर्ली ब्रेस लगाना है, और यहाँ आना है, और आपको लिखना है यूआरएल। दो तरीके होते हैं, एक यूआरएल हेल्पर फंक्शन के साथ जो हम ये वाला देख रहे हैं, एक तरीका होता है राउट के, सॉरी, यूआरएल के फसाड के साथ, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले इस वाले फंक्शन के साथ देख लेते हैं, जो कि हमारे पास यूआरएल हेल्पर फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, यूआरएल के अंदर आएंगे, और जो हम यहाँ पर जो यूआरएल देंगे या पाथ देंगे, ठीक है, उसी पाथ का वो जनरेट कर देगा यूआरएल। तो अब मैं बोलूँगा सर्विसेज। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और एक बार इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए राउट पे तो वो जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास ये जनरेट तो कर दिया उसने राउट, प्रॉब्लम ये है कि वेब डॉट पी के पास ये कुछ पता ही नहीं है कि भाई सर्विसेज पेज पर अगर कोई आए तो हमको क्या करना है, ये तो पता नहीं है। चलिए वो भी करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं, सर्विसेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, अब क्योंकि ये यूज़र का कुछ तो था नहीं, यूज़र से कुछ रिलेटेड तो है नहीं है। अब हम यहाँ पर नॉर्मली, यहाँ पे ये तो मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, उससे अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मली यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, और मैं नेम्ड फंक्शन को 2 सेकंड के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बेसिकली ठीक है जी।
अब हम यहाँ पर लॉगिन जो लिखा है हमने, इसकी जगह क्या करेंगे, सर्विसेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे शो सर्विसेज व्यू, SERVICES, ठीक है। और यहाँ जो कंट्रोलर होगा बेसिकली, मैं काम करता हूँ, एक काम करते हैं कंट्रोलर को नहीं देते हैं बेसिकली, ठीक है। या एक काम कर लो, कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, चलो ठीक है, इसी बात पर हम कंट्रोलर को क्रिएट कर लेते हैं। चलिए PHP आर्टिजन, चलिए आप लोगों को अच्छे से बताना है तो अच्छे से ही समझते हैं ना। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और मैं बोल देता हूँ सर्विसेज कंट्रोलर, सर्विसेज कंट्रोलर, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर बन चुका है। और अब हम एक काम करते हैं, पहले व्यूज़ के अंदर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पर आएंगे और यहाँ पर लिख देता हूँ सर्विसेज डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, मैं एक नॉर्मल बॉयलर प्लेट ले रहा हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं, सर्विसेज डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर काम करते हैं, H1 ले लेते हैं और लिख देते हैं दिस इज़ सर्विस, SERVICE सर्विस पेज, ठीक है। कुछ नहीं है फैंसी इसमें, बस हमने क्या करा है, एक राउट क्रिएट किया है जो कि सर्विसेज नाम से है। अब हम काम करते हैं, सर्विसेज कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेते हैं, सर्विसेज कंट्रोलर, और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, तो चलिए सर्विसेज कंट्रोलर के पास चलेंगे और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि इस तरीके से, जो हमारे पास रिटर्न करेगा, क्या करेगा, व्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ बोलेंगे व्यू का नाम जो कि होगा सर्विसेज, बस। अब एक काम कर लेते, एक बार हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं राउट को, वेब डॉट PHP को। और अब हम एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारे पास दिस इज सर्विसेज पेज, अब हमारे पास ये आ चुका है। अब मैं वापस बैक जाता हूँ अपने इंडेक्स पेज पे, वापस URL पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास URL ऑटोमेटिक जनरेट हो गई, बस हमने हैंडल उसको वेब डॉट PHP के अंदर किया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हमारे पास इस तरीके से व्यू को दिखा दिया। अब देखिए प्रॉब्लम ये थी कि आप लोग यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब एक और तरीका था इसको यूज़ करने का, आप एक तो URL हेल्पर के साथ कर सकते हो जो कि इस तरीके से होगा। एक आपके पास है URL जिसको कैपिटल में रखना है, कॉलन कॉलन इस तरीके से लिखना है। और अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे और यहाँ पर आप करोगे इस तरीके से, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। नहीं, यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ उसको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, बस आपको यहाँ पर टू लगाना है, ठीक है। और अब आपको ये टू जो है यहाँ पर, ये जो देखिए ये एक फंक्शन है, URL भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो URL कॉलन कॉलन टू करना है, ठीक है। अगर ये काम नहीं करता तो आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पाथ देना है या URL देनी है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको सर्विसेज इस तरीके से लिखूंगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और एक बार बैक जाते हैं, 1 मिनट, वापस क्लिक करते हैं और अब देखिए इस पर क्लिक करूंगा तो तब भी वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर्विस कर दूं, फिर देखिए मैं इसको वापस रिफ्रेश करूंगा, अब नहीं आएगा क्योंकि इसको सर्विस मिल रहा है, ठीक है, एस नहीं लगा है। तो देखिए वही चीज़ हो गई ना। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, वापस चल गया। तो देखा आपने, इस तरीके से हो सकता है। अगर आप इसको कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से फसाड के साथ, तो पहले उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि लगभग अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले इस URL को, इस फसाड को कॉपी करना पड़ेगा। और या फिर आप लोग इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना, तो आप जब लिखोगे तो आपके पास URL करके आएगा और पहले वाला जो ये होगा ना, यहाँ पर आएंगे आप, देखिए यहाँ पे URL, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर इस तरीके से यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड URL इस तरीके से आपका इंपोर्ट हो जाएगा, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से था। तो देखा आपने, यहाँ पर आप URL किस तरीके से डायनेमिक को जनरेट कर सकते हैं डायनेमिकली। यहाँ पर आपकी कोई सी भी URL हो सकती है, स्लैश देकर आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, वो URL जनरेट हो जाएगी, बस आपको हैंडल उस वेब डॉट PHP के अंदर करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ तक समझा। अब देखिए सबसे पहले ये तो हो गया हमारा काम। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो राउट था बेसिकली, देखिए अब मैं चाहता हूँ उसको नेम्ड राउट बनाना, ठीक है। तो वो हमने देख ही लिया था, तो यहाँ पर कहाँ है हमारा वेब डॉट PHP। चलिए एक काम करते हैं, वेब डॉट PHP कहाँ है हमारी, राउट और वेब डॉट PHP, ठीक है। बात यह है कि मैं इस जो मैंने सर्विसेज वाले राउट बनाया है,
इसको मैं नेम्ड फंक्शन बना लूँ फॉर जस्ट सेक ऑफ टाइम सेविंग, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा बेसिकली, ये जो मेरा सर्विसेज है तो मैं यहाँ पर बोलूँगा SERVICES, या फिर मैं बोल देता हूँ सर्विसेज। चलो ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, नेम्ड फंक्शन बना लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर मुझे किसी राउट पे जाना है, ठीक है, डायरेक्टली यूआरएल ना जनरेट करके मुझे राउट जनरेट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे बेसिकली, किसी राउट पे जाने के लिए आप लोग यहाँ से इसको हटाएंगे। अब आपको यहाँ पर राउट हेल्पर यूज़ करना है, राउट, और इस तरीके से। और यहाँ पर आपको लिखना है, पता है क्या, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपका जो राउट का पाथ है, अरे सॉरी यहाँ पर नहीं आएंगे, आप वेब डॉट पीएचपी में जो आपका नेम होगा यहाँ से बस इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, ये लिख देंगे बस, ठीक है। चलते हैं, वापस चलते हैं। अच्छा, हमने वेब डॉट पीएचपी में चेंजेस किए हैं, तो सबसे पहले हम ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं, एक बार इस पर क्लिक करते हैं, वापस चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ और चेंजेस कर दूं, तो वो डबल एस कर दिया है, और अब वापस बैक जाके मैं डबल एस पे क्लिक करूँगा तो देखिए राउट सर्विसेज जो डबल एस लगाया है वो नहीं डिफाइन है, देखा आपने। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं एरर वगैरह से, अगर आप राउट हेल्पर के साथ यूआरएल को डायनेमिक, सॉरी राउट को डायनेमिक जनरेट कर रहे हैं या यूआरएल को डायनेमिक जनरेट कर रहे हैं। तो राउट को आप जब डायनेमिकली जनरेट कर रहे हैं, या तो आप किसी लॉगिन फॉर्म के अंदर हैं और फॉर्म से सबमिट कराना चाहते हैं, तब इस तरीके से आप करें। अगर आप किसी यूआरएल पर हैं और दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, तो आप यूआरएल फंक्शन को इस तरीके से यूआरएल हेल्पर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि सर्विसेज इस तरीके से है, ठीक है। तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर या वीडियोस के अंदर हम इस तरीके से सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सारा काम होगा। अब देखिए ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, वापस इसको पहले जैसा कर देता हूँ, और एक बार ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं यहाँ पे, इस बार चलते हैं, चल रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं, अब मैं करंट होम पेज पे हूँ, देखिए यहाँ पे होम पेज पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस होम पेज पे मैं पूरे यूआरएल को देखना चाहता हूँ, मेरा यूआरएल क्या है, अभी करंट यूआरएल क्या है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए जस्ट अ सेकेंड, हम वेब डॉट पीएचपी में, हाँ ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। अभी मुझे पूरा यूआरएल देखना है कि अब हमारे पास करंट में यूआरएल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे देख सकते हैं, देखिए, तो उसके लिए हमको करंट यूआरएल पता करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, यहाँ से हमको बस इस तरीके से लिखना है। ओके सॉरी, हम इसमें नहीं करेंगे, एक काम कर लेते, एक और कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ एचरेफ नहीं लगाएंगे बेसिकली, हम यहाँ पर H2 में ही देख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक डबल कर्ली ब्रेस लगाएंगे, और अब हम यहाँ पर पता है क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूआरएल, और अरे क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, यूआरएल, और अब हम यहाँ पर एक तरीके से एरो लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे करंट। ये आपके पास एक फंक्शन होता है। अब देखिए हमने लिखा यूआरएल करंट, ठीक है। अब देखिए वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिएगा, देखिए ध्यान से, करंट से क्या मिल गया, हमारे पास करंट पेज का यूआरएल मिल गया है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं सर्विसेज पेज पे जाता हूँ तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उस पेज पे दिखाया ही नहीं है, वो हमने तो इंडेक्स वाले पेज पे दिखाया है ना। अगर आप सर्विसेज वाले पेज पे जाएंगे और इसी चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप सर्विसेज पेज पे चलेंगे तो आपने देखा फुल यूआरएल वो आपको दे रहा है, ठीक है जी। अब देखिए, अगर आप एक यूआरएल से यहाँ से जाएंगे दूसरे यूआरएल पे, अब सॉरी हाँ, अब देखिए आपने अगर कोई यहाँ पर कोई पाथ आपने, सॉरी यूआरएल पैरामीटर आपने पास किया है, क्वेरी पैरामीटर पास किया, मान लो नेम या मान लो आईडी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, आईडी इज इक्वल्स टू 1, तो ये नहीं दिखाएगा। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली डायनेमिक यूआरएल के साथ हम कैसे हम पास कर सकते हैं आईडी को, ठीक है। तो हम इंडेक्स पे थे, हमने यहाँ पर इस तरीके से किया था, जो कि यूआरएल करके है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और एक एरे के अंदर हम क्या करेंगे, उस तरीके से हम पास कर देंगे हमारे उसको आईडी को, ठीक है, आईडी, ठीक है, आईडी को। तो हम क्या करेंगे आईडी, और जस्ट अ सेकेंड मुझे दीजिएगा, हाँ जी, तो देखिए हमको यहाँ पर आईडी दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, डायनेमिकली भेजनी है आईडी, तो आप यहाँ पर आईडी लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे, और आपने मान लो लिख लिया 2,
ठीक है। अब हम वापस चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं होम पेज पे। अब मैं सर्विसेज वाले पे क्लिक करूँगा। अब देखिए 2 आ गया, लेकिन हमारे पास एरर आ गया, क्योंकि इस तरीके का कोई हमने राउट को बनाया ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर सके कि वो आईडी को, यूआरएल पैरामीटर को या क्वेरी पैरामीटर को हमारे पास एक्सेस कर सके या उसको ले सके, यूआरएल को पैरामीटर को, उसकी जो डेटा है उसको रिसीव कर सके। तो बेसिकली हमारे पास ये था। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है और जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आना है और कर्ली ब्रेस को यूज़ करना है एक इस तरीके से, और यहाँ पर आपको अब लिखना है आईडी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे। अच्छा, पहले तो हमको web.php में तो हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है। अब हम चेंजेस किए तो अब हम वापस आएंगे। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, आपने डायनामिकली, आपने कुछ नहीं किया, हमने क्या करा, डायनेमिकली इंडेक्स पेज पे देखिए, हमने यूआरएल के पैरामीटर में, या फिर आप कह सकते हो यूआरएल के पैरामीटर में, हाँ, उसमें हमने डायनेमिकली आईडी भी पास कर दी, यानी कि हमने क्वेरी पैरामीटर भी पास कर दी और उसको हमने यहाँ पर एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ दिस डायनेमिक यूआरएल। ठीक है। तो आपने देखा, हमने देखा कि डायनेमिक यूआरएल कैसे जनरेट कर रहे हैं और हम किस तरीके से आईडी पास कर रहे हैं, या फिर आप आईडी की जगह और भी कुछ पास कर सकते हो। मल्टीपल करना है तो आप लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर इस तरीके से करेंगे और फिर वापस उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है। ये तो आपने रही इस तरीके से। अगर आपको इंडेक्स पेज से, अगर आप गो टू सर्विसेज पेज पे जाऊं, अगर आपको, अब मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए यहाँ से, ये जो है, ठीक है। अब मैं ओके, तो चलो इसको लगा रहने देता हूँ। अरे क्या कर रहा है, हाँ हाँ जी। तो मैं देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारे पास ये ना, इसको सबसे पहले 1 सेकेंड देखिए, रुकिए रुकिए, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे PRIVIOUS, हमें कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, प्रीवियस URL। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अभी इतना करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इंडेक्स पेज पर रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर गो टू सर्विसेज पे जाऊँ तो देखिए प्रीवियस यूआरएल अभी कुछ आ नहीं रही है। मैं चाहता हूँ, मैं पिछले वाले यूआरएल का जो रूट यूआरएल है, वहाँ पे मुझे ये दिखाना है, इस सर्विसेज पेज पे मैं पहली वाली यूआरएल से किस यूआरएल से आया हूँ। ठीक है। तो वो दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लारावल का फंक्शन है वही। तो अब हमको यहाँ पर करना ये है कि इस तरीके से हमको कर्ली ब्रेस यूज़ करना है, जो कि आपको पता ही है, इस तरीके से यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है URL, और इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है और एक एरो बनाना है। यहाँ पर आपको बस प्रीवियस लिखना है, PRIVIOUS। ठीक है। ठीक है। अब आपको इतना लिखना है। अब आपको रिफ्रेश करोगे तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं रूट के ऊपर हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल रूट के ऊपर हूँ, होम पेज के अंदर हूँ। अब मैं गो टू सर्विसेज पेज करूंगा तो मैं सर्विसेज पेज पे तो हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ सर्विसेज पेज पे, तो उसका यूआरएल मुझे मिल गया कि भाई मैं सर्विसेज पेज पे, मैं इस यूआरएल से आया हूँ, यानी रूट से आया हूँ, यानी होम पेज से मैं सर्विसेज पेज पे आया हूँ। अब ये काफ़ी बार आप लोग यूज़ करोगे जब आप एपीआई बनाओगे या फिर आप कुछ ऑथेंटिकेशन करोगे। ठीक है। हम आगे धीरे धीरे देखेंगे ये सब कुछ, जब हम एडवांस पढ़ेंगे ना, और ज़्यादा एडवांस, तब हम देखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब हमें इसमें काम पड़ेगा इसका। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखा आपने प्रीवियस यूआरएल किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे हेल्पर फंक्शन, जिसकी मदद से हम डायनेमिकली राउट और यूआरएल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगर आपको राउट देखना है पिछले वाला, तो अब बस यूआरएल की जगह यहाँ पर राउट लिखिएगा और प्रीवियस यूज़ कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। ठीक है। नहीं होता है, कोई एरर आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। तो ये था कुछ इस तरीके से, आप लोगों को मैंने बताया कि डायनामिक यूआरएल को किस तरीके से जनरेट और यूज़ करते हैं, और उसके साथ किस तरीके से वर्क करते हैं, और हमेशा इस तरीके से ही आप लोग यूज़ करिएगा। अब हम जो आगे, क्योंकि देखिए अब हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे तब तक, क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं था, बताया नहीं था। इसके आगे जो ट्यूटोरियल्स आएंगे, अब हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके को फॉलो करें। ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ चीज़ें, बहुत एडवांस चीज़ें हैं, वो रह गई छोटी मोटी, वो हम अभी इसमें कवर नहीं करेंगे। वो जब हम, मुझे लगेगा जब ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स के अंदर करते जाएंगे यूज़। ठीक है। आपको सिखाते जाएंगे। हाँ जी। तो बस ये इतना ही था यूआरएल जनरेशन। अब हम किसी वीडियो में दोबारा मिलेंगे, उसमें हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।